हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज आपके सामने हम ट्रेनी एग्रीकल्चर जो कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन की तरफ से 5 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसका प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कराने लेकर आ गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है और इसमें से आपको 10 से 20% ज़रूर मिलेगा। तो इसको आप लोग करके ज़रूर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन पूरे संपूर्ण टॉपिक से उठा के दिया गया है और क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिए गए हैं कि आप लोग देखेंगे बिल्कुल बेसिक है, छोटा छोटा भले ही है लेकिन सब दमदार क्वेश्चन है। आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो हम आपके सामने शुरू करते हैं। इसमें आपको पहले बता देते हैं 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर है। ठीक है, और वहीं 30 क्वेश्चन जो है वो सी सेट है। सी सेट का मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मैथ का, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, 5 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर, 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का, 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का। तो जो 30 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सभी में सेम ही है। ये 30 क्वेश्चन आपको स्टोर कीपिंग, जो मैंने सॉल्व पेपर नंबर 2 कराया है उसमें हमने 30 क्वेश्चन अच्छे से करवाया है, सेम वही है। मैं वो 30 क्वेश्चन इसमें नहीं डिटेल करवाऊंगा, सिर्फ आपको आंसर तुरंत तुरंत बता दूंगा। या डिटेल में इसको 30 क्वेश्चन देखना हो तो वहाँ पर सॉल्व नंबर 2 में जाएंगे तो आपको 71 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन के बीच आपको मिलेगा। तो आइए हम पहले 70 क्वेश्चन का तुरंत सॉल्व करवाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान है, माइनस मार्किंग में ही है पेपर। तो ये देख लीजिए सेक्शन ए, 2 सेक्शन में पेपर है। सेक्शन ए शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम है। जो एंजाइम प्रयुक्त होता है गैस्ट्रिक जूस में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, मतलब कि इसी साल में दूसरे पेपर में स्टोर कीपिंग में पूछा गया है। बिल्कुल, आप पेपर नंबर जो साल पेपर 2 कराया है उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय है, क्योंकि आप लोग अम्ल वर्षा में पढ़ेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें अहम भूमिका निभाता है। यूरिया में पाया जाता है, नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। केला निम्न में से किसके द्वारा प्रवर्धित होता है? तो वो सकर्स एंड कोर्म के द्वारा। देख लीजिए कितना ईजी सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्रोनॉमी जो जनरल एग्रीकल्चर होता है वो सबके सरल ही होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक टॉपिक पूछता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पूछता है, सेल डिवीजन पूछता है, तो उसमें आप फंस जाएंगे। यदि कोई वाहक पूछ लिए, वेक्टर पूछ लिए, डिजीज पूछा तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन सकर्स के द्वारा। फिनॉल जस्ते के चूर्ण के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? फिनॉल, तो आप लोग पढ़े होंगे बेंजीन बनाता है। मलिंग, मलिंग मलिंग नाइन किसका मूल वृंत है? तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, सेब का होता है। रुद्धवर्ण गुड़ाई मतलब अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग, तो इसमें होती है शुगर केन में होती है। तना तथा फल बेधक से अधिक हानि किसमें होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बैगन में होता है। केंद्रक विभाजन को क्या कहा जाता है? तो कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सेल के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है। रानीखेत निम्न में से किसको प्रभावित करते हैं? रानीखेत जो एक प्रकार का डिजीज है वो किसमें होता है? हमेशा मुर्गियों में होता है। खेती जिसमें जिप्सम की संतुष्टि हो, ठीक है, जिप्सम, वो मूंगफली होती है, ग्राउंड नट। मेरोनी किसकी नस्ल है? रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बताया, तीनों पेपर में पूछा गया है, ये भेड़ की होती है। ये भी पूछा, यदि एक सिंचाई उपलब्ध है तो गेहूं की बुआई कब करनी चाहिए? तो 20 से 25 दिन, क्रांतिक अवस्था। आलू का वैज्ञानिक नाम ओराइजम सटाइवा। ठीक है, वो आलू का वैज्ञानिक नाम, सॉरी, ओराइजम सटाइवा धान का हो गया। तो सोलेनम ट्यूबरेजम। कुक्कुट माता, फिर वही इसी पेपर में, सेम पेपर में रिपीटेड, कुक्कुट माता हमेशा हो गया मुर्गी में, पोल्ट्री फार्म, कुक्कुट में। बरसीम चारा का अधिकतम मात्रा के तत्व किसकी आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। एरगट, एरगट किसमें होता है? बाजरा का एरगट रोग, ठीक है, बाजरा का एरगट रोग। चावल की प्रजाति IR36 किसका है? तो ये इंडिका का है, इंडिका समूह का है।
प्याज में निम्न गंध किसके कारण आती है? तो हमेशा आप लोग पढ़े होंगे सल्फर के कारण, गंधक के कारण। संकर मक्का इसीलिए बोलते हैं प्याज के फसल में सल्फर का प्रयोग कम करना चाहिए। संकर मक्का के बोने का उचित समय, तो संकर मक्का का जो बोने का उचित समय होता है जून का पहला सप्ताह होता है। कल्याणपुर बारहमासी किसका प्रजाति है? तो ये हो गया करेला का। इसके प्रीवियस पेपर में करेला का ही पूछा था, करेला का पूछा था, उसमें स्वीट पूछा था, तो मिर्च का पूछा था, और करेला का भी आया था। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फंगस का। ठीक है, फाइकोलॉजी में आप लोग कवक का प्रयोग करते हैं, साइटोलॉजी में कवक सेल का प्रयोग सेल का करते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका करते हैं? कवक का। बैक्टीरियोलॉजी में किसका करते हैं? बैक्टीरिया का। वायरोलॉजी में किसका करते हैं? वायरस का। माइकोलॉजी में किसका करते हैं? फंगस का। विच द क्रॉप हेवली अफेक्टेड पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में सबसे ज़्यादा किसमें प्रयोग, सबसे ज़्यादा कौन से फसल क्षतिग्रस्त होती है? पाउडरी मिल्ड्यू में आप लोग हमेशा मटर में होता है, सरसों भी होता है, सरसों में भी होता है। कौन सा शाक भाजी पौधरोपी द्वारा हुआ? सबको पता है ऑप्शन से सीधा पत्ता गोभी, बाकी सब सीड के द्वारा होते हैं, ये रोप के द्वारा होता है, रोपाई के द्वारा, ट्रांसप्लांटिंग होता है इसमें। अजोला आप लोग पढ़े होंगे, अजोला किसमें होता है? चावल में, राइस में। प्याज में तीखापन किस कारण होता है? तो एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। कैप्सेसिन किसमें होता है? मिर्च में होता है, तो मिर्च का तीखापन होता है। ठीक है, पूसा दीपाली किसकी प्रजाति है? पूसा दीपाली आप लोग फूल गोभी की प्रजाति है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। परभनी क्रांति किससे प्रजाति है? परभनी क्रांति ये वैरायटी आप किसका है? भिंडी का। परभनी क्रांति वैरायटी ऑफ द भिंडी का होता है। टीडीएन का विस्तारित रूप का टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, टीडीएन एसएनएफ होता है, ये सब याद रखना है। टोटल डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट, एसएनएफ का क्या होता है? सॉलिड न्यूट्रिएंट पार्टिकल। ठीक है, फैट, सॉलिड न्यूट्रिएंट फैट, एसएनएफ। पूसा कंचन प्रजाति है किसकी? तो ये सलजम की प्रजाति है। वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केला फल है, तो केला किस प्रकार का फल है? बेरी का फल होता है। नट किसमें होता है? नट हो गया आपका अखरोट हो गया, नारियल हो गया, ये सब नट का होता है। वहीं ड्रूप किसका हो गया? ड्रूप हो गया अनार का। ठीक है, प्लेसेंटा अनार का हो गया। ड्रूप किसका हो गया? ड्रूप बताना है। पोम किसना है? सेब का। ललित और श्वेता निम्न की किस्में हैं। ललित और श्वेता किसकी किस्में हैं? तो अमरूद की है। अमरूद इलाहाबादी सफेदा अमरूद की किस्में हैं। पूसा हिमानी किसकी प्रजाति है? तो पूसा हिमानी मूली की प्रजाति, रेफेनस सटाइवस, तो ये मूली की साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। अर्का ज्योति प्रजाति है वाटरमेलन। अर्का ज्योति किसकी है? वाटरमेलन की, तरबूज की। ठीक है, खोई निम्न एक उत्पादक है, तो ये गन्ना है, गन्ना का। न्यूक्लिक अम्ल है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? ये माइक्रो दीर्घ आणविक यौगिक होता है। रेशम किसका श्रावण है? तो ये लार ग्रंथियों का होता है। तो रेशम कीट के द्वारा लार ग्रंथियों से स्रावित रेशम धागे बनते हैं। रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर कहाँ है? ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में। मानव आहार नाल भित्ति का सबसे भीतरी परत होता है म्यूकस होता है। शर्करा में पाया जाता है क्या? शर्करा में क्या पाया जाता है? सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। जिंक पाउडर के साथ फिनाइल को टपकाने पर क्या मिलता है? तो हमेशा क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। आम का खाद्य भाग है मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प होता है आम का खाने वाला भाग। डिबलिंग इज द मेथड ऑफ सीड सोइंग। डिबलिंग इज द मेथड ऑफ सीड सोइंग। सूत्र विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है, तो किसमें होता है? एनाफेज में होता है, एनाफेज में। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम हो गया, ग्लाइसिन मैक्स हो गया। सहतूत का फल क्या है? सहतूत का फल सोरोसिस होता है, अल्प प्रकाशी पौधा होता है सोयाबीन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। सोयाबीन। टमाटर डे न्यूट्रल, सूरजमुखी डे न्यूट्रल। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस वेनिफेरा। ठीक है, जौ का पुष्पक्रम होता है रेसिमोस होता है, आसीमाच्छी होता है रेसिमोस। ठीक है, सरसों में सासीमाच्छी होता है। धनिया का कुल है अम्बलीफेरी। ठीक है, अम्बलीफेरी फ्लावर, कोरिएंडर फ्लावर इज द अम्बेल।
निम्न में से कौन सी फसल में रैटूनिंग की जाती है? रैटूनिंग हमेशा गन्ने में की जाती है, ठीक है, गन्ने में। गन्ने की फसल के लिए जो गिरने से बचाने के लिए उसको हम पौधे को एक दूसरे में बांध देते हैं। मूंग में पुंकेसरों की संख्या, नंबर ऑफ द स्टेमन इज ए ग्रीन ग्राम, तो हमेशा 10 होती है। पुंकेसरों की संख्या 10 होती है। पुंकेसरों की संख्या 10 होती है। धान में भी 10 होती है। धान में भी 10 होती है। गेहूं में कितनी होती है? 3 से 5 होती है। कलश पादप है। कलश पादप क्या है? कीटहारी है। कीटहारी पौधा होता है। इंसेक्टिवोरस होता है। कलश हो गया, ठीक है। कलश और कटहरड़ी, ठीक है। इलाहाबादी सफेदा किसकी किस्म है? इलाहाबादी सफेदा अमरूद की किस्म है। शरीर के कौन से रंग से भदौरी भैंस की पहचान होती है? तो भदौरी भैंस का रंग क्या होता है? तो होगा कापर रंग का होगा, तमिया रंग का होगा। निम्नलिखित में से गाय के किस शरीर भाग का गल कंबल होता है? गल कंबल गले के नीचे होता है, लोअर साइड ऑफ द नेक, गर्दन के नीचे होता है गाय और भैंस में। भैंस में नहीं, भैंस में गल कंबल होता ही नहीं है। एल्फीसोल, एल्फीसोल निम्न में से किसी एक कोटि है? एल्फीसोल ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सॉइल, ऑर्डर ऑफ द सॉइल एल्फीसोल हो गया। रेड सॉइल का हो गया, रेड सॉइल का हो गया। लेटराइट मृदा किसका होता है? लेटराइट मृदा हो गया एडिसोल, एडिसोल। एल्फीसोल हो गया लाल मृदा का। निम्नलिखित में से कौन सा चारा द्विदलीय है? तो हो गया द्विदलीय हो गया लोबिया, काउपी। इनमें कुकुरबिट कौन सा है? कुकुरबिटेसी फैमिली से कौन सा है? तो हो गया बीटल गार्ड, बीटल गार्ड, ठीक है, लौकी। इनमें से कोल क्रॉप कौन सी है? कोल क्रॉप नोकनोल, कौन नोकनोल मतलब कि गांठ गोभी। शकरकंद का कुल है, शकरकंद का कान बुलबुलेसी, कान बुलबुलेसी। सुनहरी चावल गोल्डन में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में तो विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में। पंजाब छुहारा किसका वैरायटी है? पंजाब छुहारा टमाटर की वैरायटी है। टेरिडोफाइटा भी कहलाते हैं। टेरिडोफाइटा किसके कहलाते हैं? तो वेस्कुलर अपुष्पोद्भिद, क्रिप्टोजैम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोजैम्स। जीवन के भौतिक आधारशिला प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, जीव द्रव्य। मक्के का नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है? टेसर, टेसर कहलाता है। एक वास्तविक फल ट्रू फ्रूट विकसित होता है हमेशा ओवरी में होता है। रिपीटेड क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन हमेशा परागकोश में ही होता है। पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? हमेशा पपाया की वैरायटी है। पूसा नन्ना पपाया की वैरायटी है। फिर आ गया इस प्रकार से 70 क्वेश्चन होगा सेक्शन एग्रीकल्चर। सेक्शन बी में अनिल एक मेज को 10% लाभ पर कमल को बेचता है और कमल 12% लाभ पर रजत को बेचता है। यदि रजत इसके लिए 246 से 40 का भुगतान करता है, अनिल ने कितना भुगतान किया होगा? ये क्वेश्चन मैनेजमेंट जो स्टोर कीपिंग का है इससे अलग है, ठीक है, इसे मार्केटिंग का और इसमें सेम टू सेम है, ठीक है। इसको हम लगाना पड़ेगा, तो इसको हम लगाएंगे, ठीक है। अनिल एक मेज को 10% लाभ पर, मतलब कि अनिल ने एक एक्स मेज 100 रुपये का खरीदा, 10% मतलब कि 110%, लाभ पर 100 हो गया, गुड़े फिर अगला किसको बेचे? 12, 112 हो गया, 100 हो गया, टोटल कितना उसने पे किया? तो 246.60 पैसा पे किया, सॉरी 246.60 पैसा उन्होंने पेश किया। तो इस प्रकार से इसको हम 75 करेंगे, ऊपर दोनों 100 गुणा कर देंगे, नीचे भाग कर देंगे, तो इसको काट पीट करेंगे 200 ऑप्शन आएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 200। 72 नंबर एमडीएच मसाला लगा दो। एमडीएच मसाला लगाने पर क्या होगा? एमडी बराबर एमडी, ठीक है, एमडी बराबर एमडी। 8 आदमी 96, 8 आदमी 96, तो कितने आदमी? तो 6 आदमी, मतलब कि 6 आदमी, इसको 6 नीचे आ जाएगा, 6 16 छक्का 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128, मतलब कि तीसरा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। एक थाली में रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्के क्रमशः 1, 3, 5, 7 के अनुपात में है, तो कुल रकम 22.25 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो ये जो हो गया इसका रेशियो आएगा सेम, नीचे जो सेम आएगा तो 1 रेशियो बराबर 5 आएगा डिवाइड करने पर। इसका लगाने का तरीका यह है, सबसे पहले हम टोटल रकम निकालेंगे, सिक्कों की संख्या इसमें से गुणा करेंगे, तो 1 रुपये का 1 हो गया, फिर इसका हो गया 3, मतलब 50 पैसे के 3 सिक्के हो गए, तो कितना हो गया? 150 पैसे, ठीक है, 150 पैसे, ठीक है। वहीं उसको 25 पैसे के 5 सिक्के हो गए, 25 पंचे 125,
ठीक है, 125 पैसे हो गया। तो इस प्रकार से टोटल करेंगे, आएगा उससे डिवाइड करेंगे 22.5, मतलब उस इतना बराबर, तो 22.5, तो एक बराबर कितना, तो एक बराबर 5 आएगा, 5 आएगा। तो 5 का हमेशा एक रेशियो बराबर 5 आया, तो 5 का सभी रेशियो में गुणा कर देंगे, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 1 रुपये के 5 सिक्के। ठीक है, 5 हो गया, दूसरा 50 पैसे के 5 दिए, 15 सिक्के, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 15 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 13 कुर्सियाँ 5 मेज 8280 रुपये में खरीदी, मतलब कि 13 कुर्सी प्लस 5 मेज दोनों मिलाकर कितने में खरीदा गया, 8280 में। ठीक, 8280 में। तो मेज की औसत, मेज कितने थे, 5, औसत मूल्य कितना है, 1227, 1227 से गुणा करेंगे 5 में, तो उसका मेज का कुल मूल्य निकलेगा। एवरेज पढ़े होंगे तो उसमें टोटल एडिशन निकल जाता है, तो इसको गुणा करके जितना आएगा उसमें से हम 8280 में घटा देंगे, फिर जो घटाने पर आएगा उसमें हम 13 का डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगा, औसत लागत। तो इसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 165 रुपये। ठीक है, 165 रुपये। यदि 110 सेब को बेचकर 120 सेबों को लागत मूल्य वसूला जाता है, तो कितना हो गया, कितना लाभ हुआ, तो 20 110 से कितना गया, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा। ठीक है, 10 बढ़ा, सॉरी इसको 10 बढ़ा कितने से, 110 से, गुणे 100। ठीक है, काट देंगे तो कितना हो गया, 100/11, 100/11, 9 सही 1/11। ठीक है, 9 सही 1/11, 11 9 99, 100/11, यही होता है, इसको डिवाइड करेंगे यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, यदि इसका सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि 2340 का 25%, 25 बटे मतलब 100 में से कितना, 36, इसको माइनस बीच में लगाएंगे, 36 गुणे 36 का मतलब गुणा 4/9, 9 चौक 36, 4 हो गया। ठीक हो गया, 4, 25 चौका 100, 4 हो गया। इसको काटेंगे 36, इसको पूरा काटेंगे, फिर माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये ज़्यादा नंबर में 278 के आसपास आएगा, तो इसको घटाएंगे -9, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, -9। तो ये हो गया, इसमें मैथ के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये हो गया रीजनिंग का है, मैथ का है, कुछ नहीं समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 77 नंबर रीजनिंग का, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, सही है, इसे लगा ई से ज़्यादा लंबा है, लेकिन ई से ज़्यादा लंबा है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, मतलब इसको ऐसा करते हैं, देखो ए जो है बी से छोटा है, ई से ज़्यादा लंबा, ई नीचे आ गया, सी सबसे लंबा और डी ए से थोड़ा छोटा, सी सबसे लंबा ऊपर चला गया, डी यहाँ बीच में आ गया, तो सबसे छोटा कौन है, ई, सबसे छोटा कौन है, ई। नेक्स्ट 78 में श्रृंखला में गलत बोला है, तो इसको घटाएंगे, कितना आएगा, इसमें अंतर लेंगे तो वर्ग है, वर्ग सभी का अंतर आ रहा है, वर्ग। इसमें 12 में 237 घटाएंगे, कितना आएगा, 237 को घटाएंगे, ये आ जाएगा 15 का वर्ग, फिर आ जाएगा 13 का वर्ग, फिर 11 का वर्ग, इतना अंतर है, तो 11 का वर्ग आएंगे, तो यहाँ पर 604 नहीं आएगा, तो यही है ऑप्शन गड़बड़। ठीक है, यही है ऑप्शन गड़बड़। फिर आ गया वेन डायग्राम में लिखा है, बताना है रेखांकित कि जो महिलाएं रोजगार में लेकिन अविवाहित है, मतलब विवाहित वाले में गोला को काट देना है, हमेशा इसमें क्या करना है, जहाँ तक विवाहित है हमेशा काट देना है। ठीक है, इसको मिटा देना है विवाहित को, तो फिर क्या बचा इसमें, जो हिस्से बताते हैं कि महिलाएं हैं और रोजगार है, तो बीच वाला 2 है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20,480, 10,240, 51 20 25 52 1280, इसमें क्या किया गया है, इसमें सबका 2 से डिवाइड कर गया, मतलब आधा हाफ करते चला गया, तो जो 50 है ये गड़बड़ है, इसका हाफ 50 नहीं होगा, 25-60 होगा, यहाँ 25-60 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 81 नंबर आ जाते हैं, ऑप्शनल को हाइपोलैंड है, तो
प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, इसमें भी क्या किया गया है, बीच वाला देखो देख लीजिए आगे का 4 भाग डिवाइड कर दिया गया है उल्टा करके, आगे का 4 वर्ड उल्टा कर दिया गया है, तो आगे का 4 वर्ड ये उल्टा करेंगे, CARP 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 एक ही ऑप्शन है, CARP एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। बछड़े का गाय वही संबंध जो बिल्ली के बच्चे से क्या कहते हैं, किटेन, किटेन, किटेन बोलते हैं। 16वीं लोकसभा में किस पेशे के सदस्यों का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, तो हो गया शुक्र, शुक्र तो शुक्र जो होगा वो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन सा एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 लगातार कार्यकालों की सेवा की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख माना, ये सब हो गया उत्तराखंड में। 87 आ गया, 87 में क्या पूछा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा है, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति पूछा है, तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और वहीं दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3। 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो हैंगझाऊ चीन। IMF में SDR का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, अब विशेष आहार अधिकरण। फिर आ गया कंप्यूटर, स्मृति आकार कंप्यूटर के हिसाब से सबसे छोटे का चयन करना है, ऑप्शन में दिएगा सबसे छोटा इसमें कौन है, KB है, ठीक है, KB। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है, लोटस कोई कंप्यूटर नहीं होता। ASCII का फुल फॉर्म पूछा, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड होगा इसमें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर 2। ये हो गया टफ क्वेश्चन, बिल्कुल टफ क्वेश्चन है ये। कंपाइल्स का पता लगा सकता है, कंपाइल्स किसका पता लगाता है, सिंटैक्स ऑफ एरर, वाक्य का रचना त्रुटि। कंपाइल्स का मतलब समझते हैं, जो आप लोग कंप्यूटर में वर्ड टाइप करते हैं नीचे रेड आ जाता है, रेड, वो हो गया कंपाइल्स। प्रोटीन अल्पता रोग कहलाता है, कुआसोर कहलाता है। तो आ गया 95। अगला 5 क्वेश्चन इंग्लिश का, इसके पहले कितने थे कंप्यूटर का, तो इसने पूछा बी ट्रेवल्ड हम किस में ट्रेवल्ड किए, मिस्टर जोशी के कार में, इन हो गया, इन में। ही लिव्स 45, इसमें क्या आएगा, दलाल स्ट्रीट, तो इसमें आएगा 845, टाइम दिया है ना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, मतलब कि जैसे इसमें वर्ड चूज करना जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो ये हो गया तीनों, एयरक्राफ्ट, स्पीशीज, शिप, ये तीनों हमेशा सिंगुलर प्लूरल में ही यूज होते हैं, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ गया 98। आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज ब्रेव बॉय, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में सबको पता है, इसमें यदि आपने कोई पूछ थोड़े न रहे हैं, आस्क नहीं लगेगा, रिक्वेस्ट तो इंक्वायरी थोड़ी न कर रहे हैं, 2 ऑप्शन कट गया, इसमें हमेशा क्या करें, बता रहे हैं, टोल्ड, आई सेड टू हिम, आई टोल्ड टू हिम डैट, योर का हमेशा आ जाएगा हिज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हिज ब्रदर इज का हमेशा वाज में चला जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट में चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। विंडिक्टिव का आपको बनाना है क्लोजेस्ट मीनिंग, मतलब सिनोनिम्स, विंडिक्टिव का हो गया रिवेंजफुल, एरोगेंट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, नहीं नियरेस्ट एंटोनिम्स, हाँ अपोजिट एंटोनिम्स बताना है, तो इसमें क्या हो गया, एरोजेंट का हम्बल, एरोजेंट मतलब हो गया कड़क मिजाज, हम्बल मतलब एक छोटा, मतलब प्रार्थनी, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो हो गया। तो इस प्रकार से मैंने 100 क्वेश्चन टोटल आपको करवाया, ये किसका था, एग्रीकल्चर ट्रेनी एग्रीकल्चर का, जो मैंने 70 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन
टोटल कराया 30, 70-30 का रेशियो था। 30 क्वेश्चन आपको मैंने बताया जनरल स्टूडेंट का पेपर और 70 क्वेश्चन आपको इंग्लिश एग्रीकल्चर का देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सब एक दूसरे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको 5 तारीख की जो पेपर एग्जाम होगा, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग मिलाएंगे तो सेम मैच खाएगा, तो 2-4-10 क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने तीसरा ये सॉल्व पेपर हो गया। तो मैं अब आगे एक और सॉल्व पेपर कराऊंगा, ऐसे ही सिर्फ अभी 1-2 मैराथन लगा दूंगा, तो इसमें सारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्रीकल्चर की तैयारी के लिए समस्त जो भी इंफॉर्मेशन रहता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वहीं AGTA वाले तैयार रहें, उनका भी कट ऑफ बहुत जल्द आने वाला है। और AGTA के लिए किसान बैच प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और UPG मिल जाएगा। और उसके लिए भी कुछ समय आगे हम कंप्यूटर का भी लगा देंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।